हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने टीजीटी पीजीटी की भी जो है सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उनको बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ऐसे ही मैंने जो है आपका यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर चुका हूँ। जिसने ना देखी हो, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके वो देख सकते हैं। उसमें यूपी टेट की भी प्लेलिस्ट है और सी टेट की भी प्लेलिस्ट है, तो आप लोग देख सकते हैं। ऐसी सोर्सेज सोशल स्टडीज़ के तकरीबन मैं 350 प्लस क्वेश्चन जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो वो आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और उसमें वो यूपी टेट सोल्ड पेपर की जो प्लेलिस्ट है, तो सोशल स्टडीज़ के आपको उसमें अभी वो टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है वो। तो यूपी टेट के 2 टॉपिक जो है मैं लेकर के चल रहा हूँ, सी टेट के और यूपी टेट के। तो उसमें एक एनवायरमेंटल स्टडीज चल रहा है और एक आपका सोशल स्टडीज चल रहा है, ठीक है। अब कुछ लोगों की ये डिमांड थी कि एनवायरमेंटल स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं चैप्टर वाइज भी करा दूं। तो अब ये मैंने कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। ये आपके टॉपिक वाइज हैं और ये क्वेश्चंस आपके एनटीए नेट से रिलेटेड, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड भी काम करेंगे। और आपके यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, आर टेट, हरियाणा, पंजाब, जितनी भी स्टेट्स में जो भी कोई आपका आईएएस पीसीएस में एनवायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 कि विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को निम्न में से कौन सा नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें, पारिस्थितिकी। ठीक है। क्वेश्चन 2 कि निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म ईंधन। ठीक है। क्वेश्चन 3 निम्नलिखित में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है कि रियो सम्मेलन। क्वेश्चन 4 पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। तो देखिए, तीनों ही प्रभाव सही है कि धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, कोहरे में वृद्धि होती है और वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संघटकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, स्थानिक संगठक। क्वेश्चन 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण प्रदूषण को सुपरिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें करेक्ट है आपका कि भूमि, वायु और जल की मुख्य विशेषताओं में अनचाहा परिवर्तन जिससे मानव एवं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 7 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। कैसे कि पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है, और जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है ना। और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीए नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन और पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका कि 21 मार्च को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्लोरीन। क्वेश्चन 10 कि धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, मीथेन। क्वेश्चन 11 कि वायुमंडल में CO2 यानी कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है तथा आर्गन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि 0.03 और 0.93
20%। ठीक है। क्वेश्चन 12 कि वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए SO2। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, एनटीए नेट में भी आ चुका है और आपके बहुत सारे कंपटीशन में भी आया हुआ है। ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये आपके लिए। क्वेश्चन 13 कि भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई ज्यादा है और कहां सबसे कम? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। श्रीनगर और त्रिवेंद्रम। श्रीनगर में मोटाई ज्यादा है और त्रिवेंद्रम में कम है। क्वेश्चन 14 कि दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन 15 कि सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर आपका 16 पार्थीनियम यानी कि गाजर घास के पराग कण से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है कि चर्म रोग और दमा। क्वेश्चन 17 इटाई रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कैडमियम के कारण। क्वेश्चन 18 कि सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है? ऑप्शन नंबर ए चीन। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है वो अमेरिका है। क्वेश्चन 19 भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है कि किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है कि मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 20 है कि 2 मई 2018 को WHO द्वारा जारी सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा था? तो वो था दिल्ली। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 21 कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 4.2 से कम। क्वेश्चन 22 हरित डीजल किसका यूरो मानक डीजल है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यूरो 4। क्वेश्चन 23 की हरित डीजल में सल्फर की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए 0.001। ठीक है। क्वेश्चन 24 कि भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। क्वेश्चन 25 पिगोवियन कर लगाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए प्रदूषण फैलाए जाने के कारण। ठीक है। पिगोवियन कर लगाया जाता है। क्वेश्चन 26 कठोर जल को मृदु जल बनाने हेतु अपमार्जकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट। क्वेश्चन 27 WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा से स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट है, 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर। क्वेश्चन 28 ब्लैकफुट नामक बीमारी का कारण है? ऑप्शन सी आर्सेनिक की अधिकता। क्वेश्चन 29 जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी जलकुंभी। क्वेश्चन 30 क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी हाँ। क्वेश्चन 31 समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पराश्रव्य ध्वनि तरंग। क्वेश्चन 32 श्रमिक फुफ्फुस धूलिमयता रोग से ग्रसित होते हैं? ऑप्शन नंबर डी कोयला खनन उद्योग में। ठीक है। क्वेश्चन 33 कि वह कौन सा प्रमुख कारण है जो स्टोन कैंसर उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, अम्ल वर्षा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 35 नहीं है, ये 34 है
कि वह कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया नाम दिया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, कोलकाता। कोलकाता को जो है वो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। चलिए ये आपके अगले टॉपिक का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ जो है 10 क्वेश्चन अगले टॉपिक के हैं। क्वेश्चन 1 है कि निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना। क्वेश्चन 2 कि पर्यावरण पाठ्यक्रम में क्रियाकलापों का क्या महत्व है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि शिक्षार्थियों की योग्यताओं और उनके वर्तमान ज्ञान से सुमेलित, सही, नवीनतम और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना। क्वेश्चन 3 कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप अंततः पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, जंगलों की कटाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है कि तीनों ही है, कि अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास, ठीक है, सीखने के एक साधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग, और शिक्षार्थी में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि पर्यावरण अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें, कि प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन। क्वेश्चन 6 है आपका, पर्यावरण अध्ययन यदि अधिगम के एक विषय के रूप में हो तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। ए और सी पॉइंट की मूलतः इसका बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए, और सी है कि इससे बच्चों में पर्यावरण हितैषी जीवन शैली विकसित होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 की पानी और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए और किस चीज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। क्वेश्चन 8 कोयला जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 9 बहिशाल्य यानी कि कक्षा से बाहर आयोजित क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना, कि तीनों सही है। पर्यावरण का सही चित्र बच्चे के मानस पर अंकित होता है। बहिशाल्य क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रयोगशाला की भांति कार्य करता है, और बच्चे स्वतंत्र रहकर प्रकृति के आसपास आते हैं और अंतःक्रिया कर सीखते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूवर्स इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10 कि पर्यावरण का अंतर्वेशन मॉडल बच्चों के लिए सहायक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट है आपका, ठीक है। सारे ही पॉइंट कि विशिष्ट क्रियाकलाप के कारण विद्यार्थियों में समस्या और मुद्दों के संबंध में समझ विकसित करने में, अपनी जिज्ञासाओं के बारे में पूछ सकने और उत्तर प्राप्त करने में, और अध्ययनरत प्रकरण के बारे में गहराई से छानबीन करने में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। तो व्यूअर्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मैं अब ये चैप्टर वाइज आपका स्टार्ट कर रहा हूं, जो एनटीए नेट के लिए और आपके टेट के लिए, ठीक है। किसी भी स्टेट का हो, सीटेट का जैसे 31 जनवरी को एग्जाम है उसके लिए, तो और यूपी टेट के लिए, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा आपके जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पर भी एनवायरमेंटल स्टडीज आती है, जैसे बीए बीकॉम बीएससी में पेपर होता है खासकर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। व्यूअर्स वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।